हाँ। वो अगली बार आप अगली बार चर्चा करेंगे। प्राची जी, अगली बार आपका सवाल लेंगे, अगले एपिसोड में उसको शामिल करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें सोनिया गांधी जी की जो जन्म पत्रिका है वो अरेंज करनी पड़ेगी और उस पर फिर हम चर्चा को बनाए रखेंगे। आपने एसएमएस किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक एसएमएस और हमें प्राप्त हुआ है, इनका लास्ट डिजिट है 2390, नाम है अनिल, दिल्ली से एसएमएस भेजा है 2 अक्टूबर 1983, 2 अक्टूबर 1983, 2:30 AM, 2 अक्टूबर 1983, 2:30 AM, दिल्ली में जन्म हुआ है। 2 अक्टूबर 1983, 2:30 बजे मध्यरात्रि, दिल्ली में जन्मे हैं अनिल। जॉब की बाबत पूछना चाहते हैं कि जॉब कब तक लग जाएगी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं जॉब की? पति अच्छी है, काफी स्पिरिचुअल आदमी है, भगवान में बहुत ध्यान रखते हैं। मार्स मरकरी वीनस साथ में है तो दैट्स अ प्रॉब्लम, बट शनि और 7, 8, 9, 10 चंद्रमा कहाँ गया इनका? जॉब लग जाएगी जून के बाद, इसी साल जून के बाद और दिसंबर के बीच, जुलाई और अक्टूबर नवंबर के बीच में भगवान ने चाहे इनको जॉब लगेगी और आगे चल के उन्नति भी करेंगे, ऐसा नहीं। अनिल जी, आपका एसएमएस हमें मिला है, इसी वर्ष जून जुलाई के आसपास आपके जॉब लगने के संकेत बन रहे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, और दिसंबर तक निश्चित तौर पर जॉब लग जाएगी। आगे का वक्त बहुत बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मित्रों, आप देख रहे हैं भृगुनाड़ी ज्योतिष। हमारे साथ हैं ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल। आप अपने जीवन से जुड़े हुए सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका एसएमएस भी है। हमें एसएमएस भेजिए, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डॉक्टर शंकर अडावल, आप से हम आज चर्चा कर रहे हैं देश की जन्म कुंडली के बारे में, देश का क्या भविष्य रहने वाला है इसके बारे में। इसी के साथ आप चाहें तो आप भी अपने जीवन से जुड़े हुए सवालों को हम तक पहुंचा सकते हैं। या तो कीजिए हमें टेलीफोन कॉल्स या भेजिए एसएमएस। एसएमएस करने के लिए अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, लिखिए अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान, आपका सवाल, आपका नाम, तुरंत भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, बहुत सारे एसएमएस हमें मिले हैं, इनको शामिल करेंगे। एक एसएमएस हमें मिला है, ये आया है हमारे पास हरियाणा से, चंडीगढ़ से एसएमएस आया है, नाम है मनप्रीत कौर। इन्होंने इनकी लास्ट डिजिट है 8173। इन्होंने पूछना चाहा है कि देश में जो राजनीतिक स्थिति है, क्या सरकार बहुत सारे दलों की बनेगी या किसी एक दल को बहुमत मिल सकता है? कुछ पता लग सकता है? जैसे मैं ये कह रहा हूं कि भाई थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब ये जरूर है कि बहुत सारे दल मिला के ही सरकार बनाएंगे। ये तो मैं निश्चय कह सकता हूं कि एक दल बहुमत में नहीं आएगा। जी, एक दल की बहुमत की संभावनाएं कम बन रही हैं। बिल्कुल। और ऐसा हो सकता है खिचड़ी सरकार बने, बहुत सारे दल मिलकर के सरकार अलायंस के थर्ड हाउस में दोस्ती यारी से सरकार बनेगी, मिलजुल के लोग दोस्त मिलकर बनाएंगे। जी, बहुत सारे मित्र बन जाएंगे, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़कर काम करेंगे। और वो मित्र गद्दी के लिए होंगे, देश के लिए होंगे, उसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं देश का चार्ट देखने के बाद कि मिली जुली सरकार बनने की संभावनाएं बन रही हैं। चर्चा बनी रहेगी। डॉक्टर शंकर अडावल जी हमारे मध्य अभी विराजमान हैं, 10:30 बजे तक आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, रजनी, मंडी, हिमाचल प्रदेश से। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका भृगुनाड़ी ज्योतिष में। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या नाम है आपकी सुपुत्री का? डॉली। गौरी के बारे में? हाँ जी। उनके जन्म की तिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी, उनकी 25 जुलाई 1985 सुबह 9:55 9:55 AM। हाँ जी, मंडी, हिमाचल। मंडी में जन्म हुआ है। 25 जुलाई 1985 9:55 AM मंडी में जन्मी है। गौरी नाम है आपकी पुत्री का? डॉली। ओके, डॉली। क्या सवाल है उनके बारे में, क्या जानना चाहती है रजनी जी? उसने इंजीनियरिंग करी हुई है, जॉब भी लगी हुई है, पर कुछ जॉब में उसको टेंशन है। जी, संतुष्ट नहीं है अपने जॉब से वो? हाँ, संतुष्ट तो है, लेकिन मतलब कुछ ऐसी ही है, मतलब कुछ डामाडोल स्थिति है। इंजीनियरिंग कर रखी है और कहीं जॉब भी करती है इनके सुपुत्री डॉली, जिनका चार्ट आपने बनाया है, लेकिन वो वहां पर सेटिस्फाई नहीं है, कुछ उधेड़ बुन है, कुछ उलझन है
आपका परामर्श जानने के लिए फोन किया, क्या कहता है उनका चार्ट? इस साल मेरे हिसाब से इनका जुपिटर की डिग्री 1900 पे हाल फिलहाल मतलब मई जून के बाद, जून जुलाई के बाद इनको एक दूसरी जॉब मिलेगी जी। और इट विल बी अ गुड जॉब। वहां पर ये जो दिक्कत है इसका समाधान हो जाएगा, चेंज करेंगे, थोड़ी सी चेंज में जो परेशानियां होती हैं, शनि सूर्य मंगल साथ में, वो सब परेशानियां भी रहेंगी, मगर नेट वो फिर अच्छा ही होगा जी। कोई इनको कुछ उपाय आप बताना चाहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल को रेमेडीज आप परामर्श देंगे इनको, कुछ करें तो और अच्छा हो जाए? रूबी और ये मूंगा, रूबी और मूंगा धारण करें, नहीं तो लाल वस्त्र का या लाल शेड्स के कपड़े पहने, और ये दोनों रत्न धारण करें, इससे फायदा होगा। और सूर्य को जल चढ़ाएं, हनुमान जी की पूजा करें तो कर सकते हैं, जो भी करना है। भगवान हनुमान की पूजा करें, सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं और लाल रंग के जो वस्त्र हैं उनको अधिकाधिक प्रयोग में लाएं। इसी के साथ 2 रत्न उनको परामर्श में बताए हैं डॉक्टर शंकर जी ने, रूबी यानी माणिक्य पहन सकते हैं और कोरल यानी मूंगा पहन सकते हैं, उससे उनको लाभ होगा। आपकी सुपुत्री के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, हम जब बात करते हैं देश के कुंडली की, देश के चार्ट की, तो देश के चार्ट में जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है पिछले काफी समय से, जिसमें जब हम विवादित स्थल की बात करते हैं, अयोध्या में जो एक विवादित ढांचा रहा और उसका जो मामला था उसने पूरे देश की दिशा को चेंज किया है। आगे चलकर के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह की सिचुएशंस आपको नजर आती हैं? देखिए, देश के चार्ट में हमारे गुरु के आगे केतु है जी। जब भी गुरु के आगे केतु होता है तो ये कंट्री में स्पिरिचुअलिटी, जो भी कह लो, स्पिरिचुअलिटी या मोक्ष की तरफ बढ़ाने की बहुत कोशिश करता है। और जितने भी लीडर्स हैं या बहुत लोग हैं वो सब पैदा होंगे। मगर ये कि अभी जो समय है, जो जिसे कहते हैं हिंदुस्तान में जो समय आएगा, जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे फिर बहुत बड़े बड़े मतलब असली रूप में रिलीजन वापस आएगा, दैट विल टेक अनदर 72 ईयर्स। जी जी जी, 72 साल लगेंगे। 72 साल के बाद हिंदुस्तान में फिर एक तरह की आएगी जहां के लोग मतलब स्पिरिचुअलिटी के सही रूप में शुरू करेंगे। हम और आप नहीं रहेंगे, बट दिस इज व्हाट इट शोज। मगर इस चाप में हमारा जुपिटर केतु साथ है तो इट इज अ कंट्री वेयर स्पिरिचुअलिटी, हर चीज ऊपर जाएगी तो नीचे भी आएगी, मगर पनपेगी, केतु पनपेगा, केतु पनपेगा, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने की डॉक्टर जी की आप देखें, अगर पुराना भी इतिहास देखें तो लाइट ऑफ ईस्ट भारत को कहा गया। पूरा प्रकाश यहां से जो उदित हुआ उसने पूरे पश्चिम को और पूरी दुनिया को आलोकित किया। भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, बड़े बड़े ऋषि और मुनि इस धरती पर जन्मे और उन्होंने जो चीजें कही वही चीजें आज भी सार्वभौमिक सत्य हैं, वो हुई हैं। आप कहते हैं 72 साल बाद ऐसा होगा तो आध्यात्मिकता बढ़ेगी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में अगर हम देखें तो जो गुरुता के कामों में जो लोग लगे रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया है, ध्यान दिया है, ये किसी तरह के आश्रमों को चला रहे हैं, वो भी किसी न किसी कमोबेश, किसी न किसी संकट में फंसे रहे हैं। ये भी कुछ ग्रहों की स्थिति है, क्योंकि अब अगले 5 साल में आप देखिएगा जितने भी हमारे मठ या जितने भी बहुत रिलीजियस चीजें हैं, इनमें कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है जो मठ का आदेश हो वो बहुत स्पिरिचुअल आदमी है, हम उसकी तरफ कुछ नहीं कह रहे हैं, बट देयर विल बी मटेरियलिज्म या पैसे की तरफ इसका रुझान हो जाएगा, जरूर रहेगा। क्योंकि 2-5 साल तो हम देख रहे हैं, मतलब ये जरूर होगा। जी जी जी, जरूर होगा कि शायद हर मठ, हर जगह एक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आदमी ऐसा होगा जो उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर बना लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका अधीक्षक है जो आदमी है, बड़ा आदमी है, जो उसको कर रहा है वो खराब हो, वो चीज बढ़ेगी। बट सरस्वती के स्थान पर धीरे धीरे लक्ष्मी का प्रवेश होगा। सरस्वती के साथ नीचे लक्ष्मी होगी, हाँ, साइड में लक्ष्मी होगी, मगर लक्ष्मी जरूर होगी। डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि इस साल और आने वाले 5 सालों में ऐसा होगा कि जो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग जुड़े हैं, जो लोग कार्य कर रहे हैं, वहां पर लक्ष्मी का प्रादुर्भाव, लक्ष्मी का आगमन अधिक गति से होगा या उनकी रुचि लक्ष्मी से संबंधित चीजों में हो जाएगी। भौतिकवाद की तरफ रुझान बढ़ेगा और जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु हैं, वो भी धीरे धीरे जो हमारा भौतिकवाद है उसकी तरफ प्रेरित होंगे और बहुत कुछ जानेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं आगरा से, आनंदिता, उनको शामिल करते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका भृगुनाली ज्योतिष में। जी, थैंक यू सर। मेरा नाम आनंदिता चौहान है जी। मेरा बर्थडे 11 मई 1991 है। 11 मई 1991, हाँ, फर्रुखाबाद में। समय बताइए आनंदिता। 10:44 AM। 10:44 AM, फर्रुखाबाद में जन्म हुआ है। जी, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना है कि मैं आगे क्या कर सकूंगी, सक्सेस मुझे कब तक मिलेगी और मैं किस लाइन में जाना चाहिए। अभी कुछ करती हैं आप? जी, मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में आई हूँ। 12th स्टैंडर्ड। आपका पत्री अच्छी है, गो टुवर्ड्स अकाउंटिंग या मतलब इवन इफ यू ट्राई तो डॉक्टर की जो